Okay, good morning students. So let's start for today lecture, and today we discuss about magnetic disk. तो हमने पहले मैग्नेटिक टेप के बारे में पढ़ा था, आज हम मैग्नेटिक डिस्क को डिस्कस करेंगे। मैग्नेटिक टेप के अंदर आपके पास क्या था? एक लॉन्ग टेप थी और हमने कहा था इट कैन एक्सेस डेटा इन सीक्वेंस मैनर। तो यहाँ डेटा सीक्वेंशली आपका एक्सेस हो सकता था, रीड राइट हो सकता था। बट अगर यही चीज़ हमें चेंज करनी हो, हम चाहते हैं कि डायनेमिक एक्सेस होना चाहिए। तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि आपके घर में जो हमने रिकॉर्ड प्लेयर्स पुराने हम देखते हैं रिकॉर्ड्स, तो रिकॉर्ड्स पे क्या होता है, आपके इस तरह से सॉन्ग्स होते थे और आप हेड को यहाँ प्लेस कीजिए या यहाँ प्लेस कीजिए, क्योंकि हैंड मूवमेंट होती थी तो ऑलमोस्ट इट टेक्स सेम टाइम। तो ये क्या है? दिस इज रैंडम एक्सेस। जो टेप है वो ऑडियो टेप की तरह है कि 10th सॉन्ग तक जाना है तो फर्स्ट से आपको फास्ट फॉरवर्ड करके या फर्स्ट से लेके सारे सुनते सुनते तब आप 10th तक जा सकते हो। वो वहाँ पर टाइम जो वेरी करता है एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन को सर्च करने में, वो आपका जो है उसको सीक्वेंशियल एक्सेस बनाना है। लेकिन यहाँ हमारा एक लोकेशन हो या कोई दूसरी लोकेशन पे जाना हो, टाइम ऑलमोस्ट सेम है, डिफरेंस है बट द डिफरेंस इज वेरी 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 स्मॉल। तो आप इसको सेम कह सकते हैं, दिस इज नोन एज डायनेमिक एक्सेस। तो यहाँ हम किसी भी लोकेशन को बिना पहले वाली लोकेशन को सर्च किए हुए या उसके थ्रू से नहीं जाने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली भी जंप कर सकते हैं अपनी डिजायर्ड लोकेशन के ऊपर। तो मैग्नेटिक डिस्क जो है बेसिकली आप यही मानिए कि इट इज जस्ट लाइक और रिकॉर्ड्स। सो यू कैन से मैग्नेटिक डिस्क आर सर्कुलर प्लेट मेड ऑफ मेटल और प्लास्टिक की भी हो सकती है और मेटल की भी हो सकती है, एंड कोटेड ऑन बोथ साइड विद ए रिकॉर्डिंग मटेरियल दैट कैन बी मैग्नेटाइज्ड। हमने नाम ही मैग्नेटिक डिस्क दिया है तो ऑब्वियसली वी यूज मैग्नेट फॉर रिकॉर्डिंग द इंफॉर्मेशन। सो हियर वी यूज some magnetized material which is coated on the both side of your plate। तो आप अपनी प्लेट के दोनों साइड पे उसको कोट करेंगे और आप दोनों साइड पे डेटा रिकॉर्ड इसका मतलब कर सकते हैं। स्टोरेज ऑर्गेनाइजेशन, नेक्स्ट थिंग, हाउ डेटा इज स्टोर्ड ऑन ए डिस्क। तो ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ, रिकॉर्ड प्लेयर्स में आपका डेटा जो स्टोर होता था वो आपके इस तरह के सर्कल्स में, एंड दीज आर द कंसेंट्रिक सर्कल्स। यू ऑल नो कंसेंट्रिक सर्कल्स आर द सर्कल विच हैव ए कॉमन ओरिजिन पॉइंट, यानी जिनका ओरिजिन पॉइंट एक ही है, वहीं से अलग अलग रेडियस के हिसाब से हम उनको बनाते हैं, दे आर नोन एज कंसेंट्रिक सर्कल्स। तो यहाँ भी हमारा सपोज दिस इज आवर ओरिजिन पॉइंट और सेंट्रल पॉइंट, तो यही हम लोग इस तरह के सर्कल्स ड्रॉ कर दिए जाते हैं। यू कैन से इमेजिनरी सर्कल ड्रॉ होते हैं, या फिर इंफॉर्मेशन जो है ऑफ कोर्स इन सर्कल्स में ही आपकी स्टोर की जाती है। द सरफेस ऑफ ए डिस्क इज डिवाइडेड इंटू नंबर ऑफ इनविजिबल कंसेंट्रिक सर्कल्स कॉल द ट्रैक्स। तो ये जो हमारे सर्कल्स हैं इनके बीच का ये जो एरिया या इन सर्कल्स का जो एरियाज हैं, दीज इज नॉन एज ट्रैक्स। द ट्रैक्स आर नंबर्ड कंसेक्यूटिवली फ्रॉम आउटर मोस्ट टू द इनर मोस्ट। 0 1 2 3 इस तरह से इनकी मार्किंग, 0 1 2 इस तरह से हमारी इनकी मार्किंग जो है वो की जाती है। ट्रैक की मार्किंग जो है वो हम 0 से ही स्टार्ट करते हैं। द नंबर ऑफ ट्रैक्स कैन बी फ्रॉम 40 टू 'Now the thing is this information is stored in these tracks, but these tracks are further divided into different parts. Like
we divide them into some blocks. Now this particular portion is a block type, like we have studied about the blocks in magnetic tape. So here this is also like block, but they are known as sectors. This area is known as a sector. So you can see the tracks are further divided into different sectors. And a sector can store up to 512 bytes. You can see the sector nearer to origins are smaller in size, whereas the outermost sectors are greater in size. But all these sectors have same storage capacity. I mean, they all store 512 bytes. It simply means that the density of storing data in the innermost sectors is more than the density of data stored in outermost sectors. तो यहाँ पर हमारे जितने भी सेक्टर्स हैं बाइट सब सेम ही स्टोर करेंगे, बट होगा क्या कि स्टोरेज डेंसिटी जो है वो डिफर करती है. ये जानबूझ के 512 सेम रखा गया है ताकि आपका एक क्वांटिटी बनी रहे. तो 512 जो है वो पर्टिकुलर सेक्टर्स के अंदर हमारा स्टोर हो जाता है. जब हम बताते हैं कि यहाँ कितने सेक्टर्स हैं, तो इट डिफाइंस सेक्टर्स पर ट्रैक. सपोज इफ आई सेड वी हैव 8 सेक्टर्स, इट्स मीन 8 सेक्टर्स पर ट्रैक्स. So if we have 200 tracks, I mean I told you the tracks may be from 50 to, it may be up to 200. So if we have 200 tracks and a single track has 8 sector, it means we have 1600 tracks in total on a single disk surface. Now to access a piece of data stored on a disk, the record's disk address must be specified. We have to specify the address of the data on the disk. And कैसे specify करेंगे? We have to tell about sector number, कि sector के अंदर है, then sector of which track and then track of which surface. Because मैंने आपको बताया कि we coat the material on both side of the disk. दोनों तरफ आप मैग्नेटाइज मटेरियल लगाते हो, means you can store information on both the sides. So this is for example surface 1, then the lower one is surface 2. Okay, so we have to define on which surface. So surface 1 on track number 7 and then sector number 5. So this is the method of telling the address of any data item on a magnetic disk. Here we also use a term cylinder. सिलेंडर की एक टर्म बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं. क्या है ये सिलेंडर? यू ऑल नो अबाउट द सिलेंडर, गैस सिलेंडर्स एट होम. तो क्या दे आर लाइक दिस टाइप शेप जो होता है, ये जो शेप होते हैं ये हमारे सिलेंडर शेप हम इसको बोलते हैं. नॉर्मली वी यूज़ ए पैक ऑफ मैग्नेटिक डिस्क. यानी हम जब मैग्नेटिक डिस्क यूज़ करते हैं तो इट इज़ नॉट ए सिंगल प्लेट, इट इज़ ए पैक ऑफ प्लेट्स. फॉर एग्जाम्पल वी यूज़ 10 प्लेट्स. ठीक है, एक के नीचे 10 प्लेट्स इस तरह से होती हैं हमारी. एंड एवरी प्लेट हैज़ सेम नंबर ऑफ ट्रैक्स एंड सेम नंबर ऑफ सेक्टर्स. तो आप जैसे मान के चलिए कि आपने एक प्लेट को जैसे कट कर दिया, या फिर आपने प्लेट के ऊपर प्लेट रखा हुआ है. घर में आप देखिए ज़रा, जो खाने की प्लेट्स हैं अगर आप एक के ऊपर एक रख देते हैं तो वो क्या बन जाता है, एक सिलेंडर जैसी शेप बन जाती है. तो इसीलिए यहाँ पर इसको हम सिलेंडर वर्ड भी बोल देते हैं. तो सिलेंडर बेसिकली आपका ट्रैक्स के बारे में बताता है. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ ए टेप. कितना हम डेटा इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं.
तो आप समझ सकते हो कि नंबर ऑफ रिकॉर्डिंग सरफेस जनरली क्या होता है, हम अपर एंड लोअर मोस्ट सरफेसेज जो हैं उनको रिकॉर्डिंग के लिए यूज़ नहीं करते, बिकॉज जब हम मोर देन वन आपका कैसेट्स ले रहे, मोर देन वन डिस्क ले रहे हैं, तो ऑब्वियसली इनकी पैकिंग भी की जाती है। तो पैकिंग में सबसे ऊपर वाला सरफेस और नीचे वाला सरफेस जो है वो पैकिंग के साथ टच भी रहता है, उससे वो ख़राब जल्दी ना हो, तो उन्हें छोड़ दिया जाता है, रिकॉर्डिंग उसके अंदर नहीं होती। कहने का मतलब है इफ़ वी आर टेकिंग 10 पैक ऑफ डिस्क, तो आप टोटली 18 सरफेस ही यूज़ करेंगे। हम टोटल सरफेस 20 है, बट एक ऊपर वाला छोड़ दिया, एक नीचे वाला छोड़ दिया, तो वी हैव 18 सरफेस विद अस। तो ये 18 सरफेस जो हैं ये रिकॉर्डिंग सरफेसेस हैं। एंड इन रिकॉर्डिंग सरफेसेस पे हमारे कितने ट्रैक्स हैं, हम आगे ना, एक पे कितने ट्रैक्स हैं, फिर उस ट्रैक के अंदर कितने सेक्टर हैं, फिर पर सेक्टर हम कितना डेटा स्टोर कर सकते हैं, या फिर नंबर ऑफ बाइट्स पर सेक्टर। तो ये हमारा क्या बताएगा, ये हमें टोटल स्टोरेज कैपेसिटी बताएगा। तो हम इसमें कह सकते हैं, सपोज हमने कहा कि हमारे पास 10 का पैक है, तो हमारे पास 18 सरफेस हो गए। ट्रैक हमने बोला कि हमारे यहाँ पर 2655, बिकॉज जो टेक्नोलॉजी है वो इम्प्रूव हो गई, तो करीब हम इतने ट्रैक्स भी रख सकते हैं। एक जनरल जो आपकी मैग्नेटिक डिस्क है उसके ऊपर इतने ट्रैक्स होते हैं। फिर उसके अंदर हमारे सेक्टर जो है, सपोज 125 सेक्टर्स जो है वो हमारे एक ट्रैक के अंदर, यानी कि ये जो हमारा एक ट्रैक है ये हमारा 125 में डिवाइडेड है, और 512 तो हमारा फिक्स है। ये हम जनरली फिक्स ही रखते हैं, बिकॉज इट इज़ अ ब्लॉक ऑफ डेटा दैट कैन बी ट्रांसफर्ड इजिली। मोस्टली जब डेटा आपको बहुत ज़्यादा लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा ट्रांसफ़र करना होता है, तो हम ब्लॉक्स में, जैसे 512 के ब्लॉक्स में ही ट्रांसफ़र करते हैं उसको। तो यही हम एक ट्रैक के ऊपर इतना लेके चलते हैं, तो ये हमारा टोटल बन जाएगा। और ये अप्रोक्सीमेटली कितना बनता है, 3 × 10⁹ बाइट्स, और यू कैन से 3 गीगाबाइट्स। तो आपके एक मैग्नेटिक डिस्क जिसके अंदर आपने 10 प्लेट्स यूज़ करी हैं, वो आपके 3 GB तक, ये एक नॉर्मल सा है 3 GB, ठीक है। इससे बहुत ज़्यादा हो सकता है हमारा, बट हम 3 GB ही लेकर चल रहे हैं। अब बात आई कि हम रीड कैसे करते हैं, हाउ द रीड एंड राइट ऑपरेशन कैन अकम्प्लिश्ड ऑन ए मैग्नेटिक डिस्क। तो हम बात करते हैं, हमारे पास डिफरेंट मैग्नेटिक डिस्क्स हैं अलग अलग, ठीक है। वी हैव ए पैक ऑफ, अब ये पैक एक्चुअली क्या होता है, ये सेंटर से, यानी सेंटर से इनका क्या है, यहाँ पर ये आपस में जुड़ा रहता है। आपका एक मतलब ये है, इसके चारों तरफ आपकी प्लेट्स लगी हुई हैं, जैसे ये हमारा है और इसके चारों तरफ हमारी प्लेट्स हैं। तो प्लेट्स जो है इससे अटैच्ड हैं अलग अलग उस पर, मान ले पेन है या कहिए कुछ भी, एक स्टैंड टाइप है, और उस स्टैंड के आपने प्लेट्स उसके ऊपर बीच में डाल रखी हैं उसके। तो एक प्लेट है, दूसरी प्लेट है, तीसरी प्लेट है, चौथी प्लेट है, उस तरह से वो सारी प्लेट्स जो हैं आपस में एक स्टैंड के ऊपर लगा दी गई है, सो डैट कि जब मूवमेंट हो तो इकट्ठे हो। अब क्या होगा, अब आप इन प्लेट्स के बीच में, क्योंकि रीड करने के लिए वी नीड सम रीड राइट हेड, जिसको हम बोल देते हैं, मैकेनिज्म कुछ होना चाहिए, एंड वी यूज़ हेड जिसको हम बोलते हैं। तो ये रीड राइट हेड, मोस्टली ये रीड राइट हेड ऊपर और नीचे दोनों तरफ लगा होता है। क्यों? क्योंकि ऊपर वाला ऊपर वाले डिस्क को और नीचे वाला नीचे वाले डिस्क को रीड कर सकता है। तो ये हमारा एक, यहाँ पर हर प्लेट के लिए ऐसे रीड राइट हेड लगे होंगे, और वो इसीलिए वो भी इकट्ठे फिक्स जैसे रहेगा। अब क्या होता है कि whenever we want to access some information we can rotate this, ये जो आपका जिसके ऊपर हमने चिपका दिया है इसको, या समझिए कहिए कि जिसके साथ हमने इसको सब प्लेट्स को अटैच किया हुआ है, we can move this central shift।
से हम मूव कर सकते हैं। सपोज हमारा रीड राइट हेड, आप देखिए ना रीड राइट हेड तो है, ये आगे पीछे हम इसको भी मोमेंट दे सकते हैं अंदर और बाहर, जैसे यहाँ से यहाँ जाने के लिए। बट यहाँ पर ये कैसे हो पाएगा वो, तो हम क्या करते हैं, सपोज मुझे यहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन रीड करनी है, हम इसे मूव कर देंगे, ये मूव करके यहाँ आ जाएगा। और रीड राइट हेड मेरा सपोज यहाँ पर है, प्रीवियस लोकेशन यहाँ थी, तो ये यहाँ से यहाँ मूव करेगा। तो यहाँ हमारी दो तरह की मूवमेंट हुई। एक मूवमेंट हमारे जो यहाँ से यहाँ डिस्क आई रोटेट होके, एंड सेकेंड मोमेंट जो हमारा रीड राइट हेड इसके ऊपर हम लेकर आए, और इस तरह से ये हमारा रीड कर लेगा। तो जितनी नंबर ऑफ प्लेट्स होंगी ऑलमोस्ट उतने ही नंबर्स ऑफ हमें अलग अलग प्लेट्स के लिए हेड रखने पड़ेंगे, क्योंकि सेम ही हेड को ऊपर नीचे मूवमेंट करते रहेंगे तो फिर तो वो बात पॉसिबल नहीं हो पाएगी, क्योंकि वैसे भी हेड जो हैं दो प्लेट्स के बीच में हम सिचुएटेड कर देते हैं, और ये यहाँ से भी छोटा और बड़ा हो सकता है, बट दिस इज फिक्स्ड। So most of disk drives have a single read-write head for each disk surface. However, some faster disk system use multiple heads on each access arms. And this head is known as read-write head, क्योंकि read करने का काम, write करने का काम दोनों ही ये कर देता है। Now, अब read और write करने में हमें कितना टाइम लगता है? तो रीड और राइट, अगर कोई भी इंफॉर्मेशन है, सपोज वो मुझे सर्च करनी है या सपोज रीड करनी है, तो वो कितना टाइम लेगा? तो दिस टाइम इज नोन एज एक्सेस टाइम। तो डेटा एक्सेस टाइम इज द टाइम ए कंप्यूटर मेक्स a request for transfer of data from a disk system to the primary storage and the time the operation is completed. Access time is the complete time which starts when a request is made for a input-output statement and the time when that operation is completed. जिस वक्त रिक्वेस्ट की गई उससे लेके जब तक वो कंप्लीट होती है रिक्वेस्ट, वो टाइम एक्सेस टाइम होता है। ओके, तो हाउ वी कैन कैलकुलेट दिस एक्सेस टाइम, कैसे कैलकुलेट किया जाता है? तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि वेन एवर वी वॉन्ट टू सर्च सम इंफॉर्मेशन, फर्स्ट द डिस्क इज रोटेटेड टू द हेड पोजिशन, आई मीन हेड की अलाइनमेंट की जो पोजिशन है उसमें हमें उसको लेकर आना पड़ेगा। सो हम कहेंगे कि सीक टाइम, एंड लेटेंसी टाइम एंड ट्रांसफर रेट, तीन हमारे अलग अलग टाइम होंगे। ठीक है, सो व्हाट इज सीक टाइम? As soon as disk unit receive a read and write command, it positions the read-write head on the specified track number first by moving the access assembly in the proper direction. The time required to position the read-write head over the desired track is called seek time. तो सीक टाइम यानी कि आपको डिज़ायर्ड ट्रैक के ऊपर रखने में जो टाइम लग रहा है, ठीक है, जो ये आपको यहाँ से यहाँ तक लेकर आने में जो टाइम लग रहा है, डिज़ायर्ड ट्रैक, सपोज आपने कहा आप इनर मोस्ट ट्रैक के अंदर थे, आप सपोज या कोई भी बीच में था, यू आर ऑन 175 ट्रैक एंड यू हैव टू कम ऑन थर्ड ट्रैक। तो 175 से थर्ड ट्रैक तक जो आने के लिए आपको टाइम लगा, डेट इज सीक टाइम। यू केम ऑन द डिजायर्ड, अब डिजायर्ड ट्रैक पे आने के बाद भी बट आप अभी तक उस पर्टिकुलर सेक्टर में नहीं पहुंचे हैं जिसमें आपका डेटा है, सो यू हैव टू रोटेट इट हियर, ये सेक्टर को आप रोटेट करके यहाँ तक लाएंगे, एंड दिस इज लेटेंसी टाइम और रोटेशनल डिले टाइम, द टाइम रिक्वायर्ड टू स्पिन द डिजायर्ड सेक्टर under the head is called latency time.
So the time required to spin or to move the desired sector under the head. फर्स्ट तो हम ट्रैक सर्च कर रहे हैं, फिर हम सेक्टर सर्च करते हैं, क्लियर ना। तो हम ट्रैक पहले देखते हैं क्योंकि हमारे एड्रेस सिस्टम में भी है ना सरफेस, तो जो सरफेस होगा उसी का रीड राइट हेड मूवमेंट करेगा, एंड देन आप आते हो पर्टिकुलर ट्रैक दिया जाता है तो फिर हम उसी ट्रैक पे आएंगे, एंड नेक्स्ट हम सेक्टर डिफाइन करते हैं तो फिर हम उस सेक्टर पे आएंगे, एंड दैट इज लेटेंसी टाइम, एंड देन ट्रांसफर टाइम या ट्रांसफर रेट। तो अब आप अगर डिजायर्ड लोकेशन पे पहुंच गए हो तो उस डेटा को रीड करने में, रीड करना मतलब द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम हार्ड डिस्क और यू कैन से फ्रॉम मैग्नेटिक डिस्क टू मेन ड्राइव, मेन मेमोरी, रैम यू कैन से। सो वो जो टाइम लगता है जो आपका यहाँ से रैम तक ले जाने में जो लगता है दैट इज नोन एज ट्रांसफर रेट। वो टाइम क्या है, वो रेट एक्चुअली वो ट्रांसफर टाइम है, बट वो ट्रांसफर रेट क्या है, कितना डेटा, बिकॉज डिपेंड करेगा ना। आप ट्रांसफर रेट की टर्म में बात करते हो क्योंकि आपको 2 बाइट रीड करना है, आपको 4 बाइट रीड करना है, आई मीन आपको 512 बाइट्स रीड करना है, या हो सकता है आपको 20 इतना बाइट्स रीड करना है। तो ऑफ कोर्स इसमें जो टाइम लगेगा उससे 4 टाइम्स ज़्यादा लगेगा हमारा इस डेटा के अंदर। तो 512 अगर आपका हम एग्जांपल लेते हैं कि 1 नैनो सेकेंड लेता है तो इट विल टेक 4 नैनो सेकेंड। तो हम ट्रांसफ़र रेट की बात करते हैं ताकि जितना हमने डेटा ट्रांसफ़र करना है हम उसको मल्टीप्लाई करके एग्जैक्ट ट्रांसफ़र टाइम निकाल लें, क्योंकि दिस सीक टाइम एंड लेटेंसी टाइम आर ऑलमोस्ट सेम, ये दोनों ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। हाँ, अगर आपका सपोज ऐसा है कि आपको सपोज उसी ट्रैक के ऊपर था आपका हेड, ठीक है ना, जैसे मैंने कहा कि आपको 3rd ट्रैक के अंदर डेटा रीड करना है, नेक्स्ट रीड स्टेटमेंट भी आपकी 3rd ट्रैक के अंदर ही आ गई, तो क्या हुआ कि आपका सीक टाइम 0 हो गया। या सपोज आपने 125 से यहाँ पर आए और आपको यही इसी सेक्टर से ही रीड करना था, तो फिर आपका लेटेंसी टाइम 0 हो गया क्योंकि आपको मूवमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये हो सकती हैं चीज़ें, बट इवन देन क्योंकि दिस टाइम आर वेरी वेरी स्मॉल या कंसिडर्ड नहीं है ट्रांसफ़र रेट के उसमें कंपैरिजन में। अगर हम बात करें, अगर ट्रांसफ़र रेट से ये टाइम मान लीजिए 1000 टाइम लेस है, सपोज इतना फ़र्क है, तो क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो ये इसीलिए हमारा जो मेन चीज़ है वो ट्रांसफ़र रेट है, वो एक्सेस टाइम को बताता है, और इसीलिए यहाँ हम ये कहते हैं कि एक्सेस टाइम इज़ ऑलमोस्ट सेम इन डायनेमिक एक्सेस डिवाइस। अदरवाइज आप समझ सकते हो कि ये अलग अलग डिफरेंस है टाइम का। सो ये हमारा हो गया एक्सेस टाइम, और अब हमें पता भी चल गया कि हमारी डिस्क किस तरह से काम करती है। तो मैं अभी आपको जैसे बोलता हार्ड डिस्क, तो एक्चुअली जो हमारी हार्ड डिस्क बनी होती हैं वो मैग्नेटिक डिस्क इसी कंसेप्ट के साथ ही बनी होती है। हार्ड डिस्क के अंदर हमारे बहुत ज़्यादा पैक कर दिए जाती हैं ये सरफेसेस प्लेट्स, और उतना ही ज़्यादा हम डेटा इसके अंदर स्टोर कर पाते हैं। तो मैग्नेटिक डिस्क के अंदर हमारा आता है फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क, 2 कैटेगरीज हमारी थी। फ्लॉपी डिस्क आपने आई डोंट नो कि देखी होंगी, पुराने बिल्कुल पतली सी प्लास्टिक से के रैपर के अंदर होती थी, वो 2 साइजेस में आती थी, वो भी आई थिंक 3.5 और 1/4 इंच के साइज़ में अलग अलग आती थी। 3.5 इंच एंड 5 and 1/4 इंच के साइज़ में आती थी, और उनके अंदर हम डेटा स्टोर कर सकते थे एंड उनको हम कंप्यूटर से बाहर निकाल सकते थे, और उसके बाद उसको कहीं भी डेटा मूव भी किया जा सकता था उसकी हेल्प से। बट अब कोई यूज़ नहीं करता है क्योंकि उनकी संभाल थोड़ी मुश्किल होती थी ह्यूमिडिटी की वजह से, और किसी न किसी वजह से वो ख़राब हो जाती थी। तो टुडे वी यूज़ मोस्टली पेन ड्राइव फॉर दिस पर्पस। तो ये तो हमारा हो गया मैग्नेटिक डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क की एडवांटेजेस बहुत ज़्यादा हैं, वाइडर एप्लीकेशंस हैं। मैंने आपको बताया हार्ड डिस्क ऑलमोस्ट आपको हर कंप्यूटर में, हर लैपटॉप में मिलेंगी। यहाँ पर आपका रैंडम एक्सेस है, स्टोरेज कैपेसिटी इसकी बहुत अच्छी है, और हम इसको बैकअप के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है, हमने पढ़ा था कैटेगरी ऑप्टिकल डिस्क। तो हमारी अगली कैटेगरी कौन सी थी? ऑप्टिकल डिस्क वाली। ऑप्टिकल डिस्क मतलब ऑप्टिक्स,
ऑप्टिक्स मतलब लाइट, ऑप्टिक्स स्टैंड्स फॉर लाइट। तो जहाँ हम लाइट की प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं वहाँ हम ऑप्टिकल डिस्क हो जाती हैं लाइट। अब लाइट की प्रॉपर्टी कैसे यूज़ करते हैं? आपको पता है कि आपने कभी भी सीडी देखा होगा। सीडी का जो सरफेस होता है वो बहुत ही शाइनिंग सरफेस होता है, वो जानबूझ के शाइन करने वाला सरफेस बनाया जाता है। क्या हो कि जब लाइट उसके ऊपर पड़ेगी, आप देखिए कि आपके घर में मिरर है, आपको उसमें अपनी शक्ल दिख जाती है, लेकिन अगर आप लकड़ी की किसी चीज़ में अपनी शक्ल देखना चाहो नहीं दिखती ना। क्यों? क्योंकि लकड़ी रिफ्लेक्ट नहीं करती लाइट्स को उतनी ज़्यादा जितना कि मिरर रिफ्लेक्ट कर देता है। तो इट डिपेंड्स ऑन द रिफ्लेक्शन। यहाँ पे हम रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। जो बहुत ही शाइनी मटेरियल है, आपको पता है जैसे घर में नया बर्तन आता है, चम्मच आता है, वो बहुत ज़्यादा लाइट रिफ्लेक्ट करता है, आपको उसमें अपनी शक्लें नज़र आती हैं। लेकिन जैसे जैसे वो पुराना होता चला जाता है, उसका सरफेस डल होता चला जाता है, वो रिफ्लेक्शन कम कर देता है। तो हम ऐसे ही करते हैं डिस्क के ऊपर, जहाँ हमने स्पॉट्स अलग अलग स्पॉट्स में मान लीजिए वही इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है, तो हम एक पर्टिकुलर स्पॉट की बात करते हैं। अगर हमने स्पॉट्स को बर्न करना, तभी हम डिस्क के साथ, आप देखिए सीडी के साथ हम बर्न टर्म यूज़ करते हैं। बर्न मतलब हमने इसको जला दिया या समझिए कि ये इसकी जो शाइन है वो ख़त्म कर दी, तो ये लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, तो आप इसको ज़ीरो कंसीडर कर सकते हो। और अगर ये आपने इसको बर्न नहीं किया है, ये शाइनिंग है बहुत ज़्यादा मटेरियल, तो ये लाइट रिफ्लेक्ट करेगा, हम उसको 1 कह सकते हैं। तो जब लाइट रिफ्लेक्ट नहीं हो पा रही है तो वो 0, और जब रिफ्लेक्ट हो पा रही है तो वो आपका हो जाएगा 1। क्या? तो इस तरह से हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का जो प्रिंसिपल है, हम उसको यूज़ करके वी कैन स्टोर डेटा। यहाँ भी आपका क्या होता है, हमारे जो इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है वो सर्कल्स में ही की जाती है, बट थोड़ा सा डिफरेंस है। हेयर वी डोंट हैव कंसेंट्रिक सर्कल्स, रेदर वी हैव स्पाइरल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर लाइक दिस। आपके ये यहाँ पर एक ही ट्रैक है आपकी डिस्क की तरह, यहाँ अलग अलग ट्रैक्स नहीं हैं। यहाँ पर ये स्पाइरल शेप है जो ख़त्म नहीं हो रही है, और एंड अगेन इट इज़ डिवाइडेड इनटू सेक्टर जस्ट लाइक मैग्नेटिक डिस्क। हाँ, सेक्टर्स में हम इसको भी डिवाइड कर देते हैं। सो ऑप्टिकल डिस्क हैज़ 1 लॉन्ग ट्रैक सेटिंग एट द आउटर एज एंड spiral inward to the center. This spiral track is ideal for reading large block of sequential data. अब इसका हमें बेनिफिट क्या है? This CD can work in both type of application for sequential access and for random access. Random access में आप हेड को कहीं भी मूव करवा सकते हो, वो रैंडम एक्सेस है। और क्योंकि एक लॉन्ग स्पाइरल शेप में है यहाँ पर आपका ट्रैक, तो आप सिक्वेंशियल जो डेटा अगर आपको करना होता है तो आप इजीली फास्टर उसको मूव कर सकते हो। आपने देखा होगा जितनी मूवीज़ वगैरह आपकी होती हैं वो सीडीज़ के अंदर स्टोर की जाती हैं। ऐसे केसेस में हमें क्या, जब हम मूवी देखते हैं तो हमें ऑब्वियसली स्टार्टिंग से कि एंड तक देखना होता है, एक ऑर्डर होता है, सीक्वेंस होती है, उसी में देखते हैं, हम ऐसे आगे पीछे करके नहीं देखते ज़्यादातर। तो हमारे उस केस के लिए भी हमारी सीडीज जो हैं बहुत सही है, क्योंकि ये एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में आपका डेटा स्टोर करती हैं, बट रीड करने वाला काम जो है वो आपका ऊपर नीचे हेड की हेल्प से होता है, तो वो डायनेमिक तरह से भी हमारा काम कर सकती है। स्टोरेज कैपेसिटी जो होती है वो इसकी बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पर उसने कहा कि हमारी जो सीडीज़ हैं वो अलग अलग साइज़ में आ सकती है, 12 इंच से लेके 3 इंच तक। बस जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है डेट इज़ 5.25 इंच, ये सबसे ज़्यादा हमारी यूज़ होती हैं। आपने देखा होगा छोटे साइज़ में भी सीडीज़ कई बार देखी हैं हमने। द स्टोरेज कैपेसिटी जो है एक नॉर्मल डिस्क की हम कहते हैं, मतलब बिल्कुल नॉट 650 मेगाबाइट्स है, और 650 मेगाबाइट्स जो है वो किसके इक्विवेलेंट है? 2,50,000 पेजेस ऑफ प्रिंटेड टेक्स्ट। प्रिंटेड टेक्स्ट मतलब सम बुक,
यानी अगर कोई बुक है जिसके इतने सारे पेजेस हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन आप एक सीडी के ऊपर स्टोर कर सकते हो। सो एन ऑप्टिकल डिस्क हैज़ ए सिंगल ट्रैक, तो ट्रैक तो एक ही हो गया। सो हम अगर स्टोरेज कैपेसिटी काउंट करना चाहते हैं तो ट्रैक सिंगल है, तो ऑब्वियस वी टॉक अबाउट सेक्टर्स इनटू नंबर ऑफ बाइट्स पर सेक्टर्स। अब हमारा ये कंसेप्ट है। इसने कहा नॉर्मली डिस्क हैज़ 3,30,000 sectors and each sector can store up to 2,352 bytes. So this comes as 776 megabytes. So आपका ट्रैक सिंगल हुआ, बट दिस क्योंकि आपका स्पाइरल शेप हो जाने की वजह से एक ही आपका ट्रैक बन रहा है, बट इस एक ट्रैक को मैं बता रही हूँ आपको डिवीज़न हमारी जैसे की जा रही है इस तरह से, ये हमने सेक्टर्स में, तो दीज सेक्टर्स कैन बी नॉर्मली 3,30,000 and each sector store this much of bytes, so it totals came as 776 megabytes, बट हमने कैपेसिटी कहा था 650 मेगाबाइट्स, बिकॉज कुछ इन्फॉर्मेशन जो होती है ये हमें डिस्क की इन्फॉर्मेशन स्टोर करने के लिए भी चाहिए होती है, क्योंकि हम लोग ट्रैक्स की इन्फॉर्मेशन रखते हैं, हम डेटा कहाँ पर है उस चीज़ की इन्फॉर्मेशन रखते हैं, तो जो फॉर्मेटेड कैपेसिटी जो आपकी होती है, यानी कि जो यूज़ कर सकते हो आप स्टोरेज के लिए, डेट कम्स अराउंड 650 MB। तो हमको बता ही दिया कि इसके अंदर स्टोरेज करने के लिए हम लाइट्स को यूज़ करते हैं, एंड वी यूज़ लेज़र बीम्स। लेज़र बीम्स क्या होती हैं? लाइट्स ही होती हैं, बट दे आर द कंसनट्रेटेड लाइट्स, हाई डेंसिटी, उनको एक ही पॉइंट पे कंसनट्रेट कर दिया जाता है ताकि हम ईजिली रिफ्लेक्शन, और उसको जो अगर हमने सरफेस पे उसकी भेजा है तो जब रिफ्लेक्ट होके आएगा तो भी वो एक ही लाइन में आएंगी और हम उसको ईजिली सर्च कर सकेंगे, कैच कर सकेंगे। सो डिस्क के लिए हमें स्पेशल डिस्क ड्राइव यूज़ करनी पड़ती है, उसके ड्राइव के लिए हेड ही होता है, और वो हेड भी आपका लेज़र बीम्स यूज़ करता है। लिखने के लिए भी हम लेज़र बीम यूज़ करेंगे, यहाँ पर हम अलग अलग लेज़र बीम्स यूज़ कर लेंगे, राइट करने के लिए अलग और रीड करने के लिए अलग। तो इन केस ऑफ ऑप्टिकल डिस्क ईच सेक्टर हैज़ द सेम लेंथ रिगार्डलेस ऑफ इट्स पोजिशन फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, तो आपका यहाँ पर क्या है, क्योंकि आपका देखिए ना सेक्टर्स में आप जब इसको डिवाइड करते हो तो आप सबका सेम साइज रख सकते हो। जैसे कि हमारा मैग्नेटिक डिस्क के केस में क्या हो रहा था, दूर वाले सेक्टर्स जो हैं वो आपके बड़े थे साइज में, पास